नमस्कार दर्शकों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित नारायण शास्त्री अपने YouTube चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि पाप का बाप कौन है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में मुझसे कोई भी पाप ना हो, लेकिन यह चाहते हुए भी वह पाप कर जाता है। आखिर वे पाप कैसे हो जाते हैं? ऐसी कौन सी शक्ति हमारे अंदर जो बैठी है जो हमसे पाप करा देती है? यदि हम अपने मन से पूछें क्या मुझे पाप करना चाहिए, तो हमारा मन अंदर से यही कहेगा कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए पाप। लेकिन ये सोचते हुए भी हम पाप कर बैठते हैं। कभी हम विचार नहीं करते कि आज हम पाप करें, फिर भी न जाने क्यों पाप होते हैं हमसे। तो इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे कि पाप का बाप कौन है, अर्थात पाप कराता कौन है हमसे। देखो, नीति शास्त्र में बहुत सुंदर एक श्लोक आता है कि लोभात् कामः प्रभवति लोभान् मोहश्च जायते लोभान् मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम। लोभात् कामः प्रभवति, जो हमारे अंदर लोभ बैठा हुआ है वही हमसे पाप कराता है। कैसे? लोभ से हमारे अंदर कामना उत्पन्न होती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये वस्तु और प्राप्त हो जाए, ये वस्तु भी प्राप्त हो जाए, ये भी प्राप्त हो जाए। तो जो हमारे अंदर कामनाएं हैं वो बढ़ती जाती हैं लोभ के कारण। लोभात् कामः प्रभवति लोभान् मोहश्च जायते। हम उस समय मोह के वशीभूत हो जाते हैं, और जब मोह के वशीभूत हो जाते हैं तो हमें कुछ भी आगे पीछे का कुछ नहीं दिखता, सिर्फ अपना हित ही हित दिखता है हमें, चाहे उसमें दूसरे का कुछ भी हो। तो लोभान् मोहश्च जायते और लोभान् मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम। तो लोभ ही पाप का कारण है। इस पर एक बहुत सुंदर एक कथा आती है उपनिषद में। एक पंडित जी काशी से पढ़ करके आए, तो एक दिन वो जंगल में गए, तो बहुत घनघोर जंगल में अंदर पहुंच गए। वहां पर एक कुटिया बनी हुई थी, वैसा ही छोटी मोटी कुटिया सी थी। उसमें रहती थी एक वेश्या। तो पंडित जी को हो गई रात। अब पंडित जी ने सोचा क्या करूं क्या नहीं करूं, तो उन्हें उजाला दिखा थोड़ा। तो उस प्रकाश को देख करके वो वहां पर गए। तो जाकर के देखा, पूछा कि देवी आप कौन हैं? तो उसने सारा वृत्तांत बतलाया कि मैं एक वेश्या हूँ, जो भी है उसने अपना परिचय दिया उसने। तो पंडित जी ने मन में विचार किया, विद्वान थे, काशी से पढ़ करके आए थे, बोले वेश्या के यहाँ तो मैं रात्रि विश्राम कर नहीं सकता, क्योंकि मैं वेदज्ञ हूँ, विद्वान हूँ, मेरा यहाँ रहना उचित भी नहीं है। तो पंडित जी ने विचार किया कि अब क्या किया जाए। बोले रात्रि बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो वेश्या ने कहा कि भले ही मैं, देखिए पंडित जी, भले ही मैं वेश्या हूँ, लेकिन आप यहाँ रुकिए, निर्भय होकर के रुकिए आप। बोले नहीं, मैं नहीं रुक सकता, मैं तो एक घड़ी भी आपके यहाँ नहीं ठहर सकता। बोले पंडित जी आप मेरी कुटिया को पवित्र करिए, पावन करिए। जब उसने इतना आग्रह किया तो तब भी पंडित जी ने मना कर दिया। फिर वेश्या ने कहा कि मैं आपको एक मुद्रा दूंगी, स्वर्ण मुद्रा। पंडित जी ने कहा चलो रुकना ही तो है। जब एक स्वर्ण मुद्रा का लालच दिया उसने, तो पंडित जी रुक गए। बोले देखो मैं रुक तो जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारे यहाँ का जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। बोले ठीक है महाराज जी, मत करना। फिर वेश्या ने जल लेकर के आई, वो जल को मना कर दिया उन्होंने। वेश्या बोली कि महाराज एक मुद्रा और दूंगी। बोले चलो, जल ग्रहण कर लिया। अब 2 मुद्रा हो गई हैं। इसके बाद वेश्या ने कहा कि महाराज मैं प्रसाद बना दूं आपके लिए, प्रसाद पा लेना। पंडित जी ने साफ इनकार कर दिया। बोले अब तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। बोले महाराज जी 5 मुद्रा दूंगी। बोले चलो ठीक है, यदि तुम्हारी इच्छा है तो सूखा सामान दे दीजिए, हम खुद स्वयं बना लेंगे। अच्छा। बोले अच्छा पंडित जी मैं 7 मुद्राएं दूंगी आपको, मैं स्वयं का बना हुआ पा लीजिए आप। पंडित जी ने विचार किया कि अब क्या किया जाए। बोले चलो ठीक है, जैसी हरी इच्छा। पंडित जी 7 मुद्रा के कारण उसके हाथ का प्रसाद पाने को तैयार हो गए। जब प्रसाद बना करके वो थाली लगा करके आई, अब उसने कहा पंडित जी आप मेरे हाथ से पा लीजिए।
बोले नहीं, ऐसा मैं कभी भी नहीं कर सकता। बोले इतना आपके हाथ का खा रहा हूँ मैं, वही बहुत है। तो वेश्या के मन में आया, क्यों ना मैं मुद्राओं के बल पर इतना कुछ कर चुकी हूँ, चलो पंडित जी, अच्छा मैं आपको 10 मुद्रा देती हूँ, आप मेरे हाथ से खा लीजिए। तो पंडित जी तैयार हो गए हाथ से खाने के लिए। तो शास्त्र उपनिषद में बहुत ही विस्तार से इस कथा का वर्णन है। अब देखिए पंडित जी लोभ के कारण कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पहले तो रुकने को तैयार नहीं थे, तो ये सब लोभ कराता है। हम कुछ भी नहीं करते, जो हमारे अंदर लोभ रूपी शक्ति बैठी हुई है वही हमसे सब कुछ कराती है। अर्थात देखो, लोभ तो करिए, लेकिन कितना करिए लोभ, जिससे कि सिर्फ हमारी जीविका चल सके। एक बार लोभ भी करिए, लेकिन उसमें हमारा आत्मज्ञान नष्ट नहीं होना चाहिए। तो सभी दर्शकों से यही कहना है कि देखिए, हम जो भी कमाते हैं तो उसमें से धर्मशास्त्र कहता है कि दशांश हमको दान करना चाहिए। दशांश भी नहीं कर सकते तो उसका कुछ थोड़ा बहुत अंश तो हमें दान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि धन में कई प्रकार के दोष बताए गए हैं। श्रीमद् भागवत में तो 30 दोष बताए गए हैं धन में। अब उनका हम यहाँ पर वर्णन नहीं करेंगे, क्योंकि 30 में बहुत कुछ हो जाएगा। तो बस इतना ही समझिए आप कि लोभ करिए, लेकिन लिमिट में, बहुत ही उसकी सीमा एक होनी चाहिए। इसी के साथ सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।